ये जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट के पास, एक एस्पिरेंट के पास अपनी फैमिली में या रिलेटिव्स में किसी लॉयर का एक्सेस हो या कोई मेंटोर हो, कोई बताने वाला हो कि किस तरह से हम लॉ स्कूल को देख सकते हैं, हम वहां से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीजें हमसे एक्सपेक्ट करी जाएंगी। ये सभी चीजें के बारे में टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन माय वीडियो। हम बात करेंगे कि क्या चीजें हैं वो जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी लॉ स्कूल को ज्वाइन करने से पहले। एंड आई written here, I wish I knew because I am a first gen lawyer myself and मुझे भी इन चीजों के बारे में बताने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं था। But you need not worry because I am there for you. Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law based examinations and welcome to Law Digest. तो देखते हैं, कुछ पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं अभी। मे बी देर कैन बी मोर पॉइंटर्स टू इट विच आई माइट शेयर इन फ्यूचर। प्रेजेंटली व्हाट आई फील कि आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए बिफोर यू ज्वाइन अ लॉ स्कूल सो दैट योर जर्नी बिकम्स इजियर, और आप फर्स्ट ईयर से ही फोकस्ड हो और आपको पता हो कि आपको क्या करना है, किन चीजों पे फोकस करना है ड्यूरिंग योर लॉ स्कूल। हम लोग पढ़ाई करते हैं, मस्ती करते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें हम ओवरलुक भी कर देते हैं। एंड व्हेन वी एक्चुअली गेट डाउन टू द जॉब पार्ट ऑफ इट, हम ऑन द जॉब होते हैं, तब हमें लगता है कि अरे यार इस चीज पे थोड़ा फोकस कर लिया होता लॉ स्कूल में। तो डोंट वरी, बात करेंगे इन चीजों के बारे में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है रीडिंग। गाइज, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन द फील्ड ऑफ लॉ। चाहे आप लिटिगेशन में हो, कॉर्पोरेट में हो, इन हाउस काउंसिल हो, सभी चीजों में रीडिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है बिकॉज आपको जजमेंट्स पढ़नी है, लॉज पढ़ने हैं। जजमेंट्स आर वेरी लेंदी, कमेंट्रीज होती हैं जो मोटी मोटी 1000 पेजेस की बुक्स होती हैं जहाँ इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होता है। ये सभी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं। सो यू शुड बी अ पर्सन हु लव्स रीडिंग एंड यू शुड बी ओपन अबाउट इट। आपको इनहिबिशंस नहीं होने चाहिए रीडिंग को लेके। वो बोरिंग लग सकती है, हाँ, यस, however you should always have this in you कि even if it is boring, if I have my work I will be able to read well। ये आपको एक फर्स्ट आई वुड से स्किल जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपसे रीडिंग नहीं होती है देन इट कैन बिकम टफ इन द लीगल इंडस्ट्री फॉर यू। देन सेकेंड पार्ट इज रोट लर्निंग। हम सारे कॉलेजेस में, नाउ दिस लॉ स्कूल इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज। आई एम सेइंग फॉर 3 ईयर LLB। जो लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 ईयर LLB करेंगे वो दोनों चीजें साथ में सीखेंगे। तो वहां पर क्या होता है, हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर्स बुक होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, रट के हम आंसर वहां पर लिख देते हैं। मोस्टली यही होता है कॉलेजेस में। स्टूडेंट्स डू नॉट अप्लाई देयर ब्रेन्स टू मच टू व्हाट दे आर स्टडिंग। साइडली फॉर्मेट ऐसा है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, जिस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं हमारे नेशन में, यही एजुकेशन सिस्टम फॉलो होता आ रहा है जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर ये याद करने में एक प्रोसेस में लग जाते हैं। लॉ स्कूल में आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, यस देयर विल बी रिक्वायर्ड, देयर विल बी सम लर्निंग रिक्वायर्ड। जैसे सेक्शन है, सेक्शन की क्या लैंग्वेज है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। बट एट द सेम टाइम यू शुड बी एबल टू अप्लाई एंड इंटरप्रेट दैट। अप्लाई इन द सेंस कि आपको केस स्टडी दे दी तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा। अगर सेक्शन है तो उसको आप इंटरप्रेट कैसे करोगे, उसकी क्या लैंग्वेज है, वर्ड्स का क्या मीनिंग है। दैट इज व्हाट इंटरप्रिटेशन एक्चुअली मीन्स, दैट यू शुड नो। इफ देर इज अ सेक्शन, उसमें 3 लाइन का सेंटेंस है, हर एक वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए, आपको एक इंटरप्रिटेशन उसका करना आना चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर, टू एक्चुअली पुट योर लर्निंग टू यूज। तो ये इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, ये इसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। ये चीजें आपको साथ में करनी पड़ेंगी। आपको ये टीचर्स भी सिखाएंगे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचर्स ऑल्सो। कुछ टीचर्स बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं स्टूडेंट्स के पीछे। कहीं पे ऐसा होता है कि आपको टीचर्स के साथ साथ खुद पे एफर्ट लगाना पड़ता है बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, इश्यूज होते हैं ये सारे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, यू आर नॉट जस्ट ब्लाइंडली लर्निंग थिंग्स, यू आर अप्लाइंग एंड इंटरप्रेटिंग दैट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दैट आर्ट। देन इंटर्नशिप्स। गाइज, जब हम किसी भी बेसिक क्वालिफिकेशन बीकॉम ऑनर्स में है, कहीं पे फाइनेंस रिलेटेड इंटर्नशिप हमने कर ली, नाउ दैट विल लुक गुड ऑन आवर CV। हम वो उस पर्पज से करते हैं, हम ज्यादा वहां पर उस इंटर्नशिप में ऐसा सीखते नहीं।
बट लॉ इंटर्नशिप्स आर टू बी टेकन वेरी सीरियसली, बिकॉज आप एक्चुअली में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हो जो व्हेन यू गो एक्चुअली इन जॉब इन द फील्ड यू हैव टू डू दोज थिंग्स। तो इंटर्नशिप्स को बहुत सीरियसली लें। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स जाके देखिए, तो जब आप कोर्ट प्रोसीडिंग जाके देखोगे बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी। जजेस रोस्टर क्या होता है, डिस्प्ले बोर्ड क्या होता है, कोरम क्या होता है, ये सब चीजें, बेंच, जो शायद आपको लॉ कॉलेज में ये चीजें नहीं सिखाते हैं। फाइलिंग का प्रोसेस, रजिस्ट्री क्या होती है, तो ये सब चीजें आप ऑन द जॉब ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप्स ही सीखते हो। तो इंटर्नशिप्स को बहुत सीरियसली लें। डू नॉट इग्नोर व्हाट इज बीइंग टॉट, बिकॉज those things will help you a long way. Plus internships are a place जहाँ पर अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स दिए जाते हैं कुछ कुछ फर्म्स में। अगर आपका काम जो है वो अच्छा है, you're very serious as an intern and it's not just about coffee and chit chats for you, और पास में कुछ आउटलेट्स हैं उन पे ब्रेक के लिए, दैट शुड नॉट बी द फोकस। इंटर्नशिप में या कोर्ट में जा रहे हो, इट इज डिफरेंट कि आप पिक्चर्स खिंचवा रहे हो, बट एट द सेम टाइम योर फोकस शुड लाई ऑन लर्निंग। कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखो जजेस कैसे बोल रहे हैं, लॉयर्स कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, केस कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे हो रहा है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप्स। डू नॉट गेट कैरिड अवे अपने पीयर्स को देख के, कोई मस्ती कर रहा है, किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल से आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो, इन चीजों को अपने ऊपर इफेक्ट मत होने देना एंड बी वेरी सीरियस इन योर इंटर्नशिप्स। देन बी अ स्पीकर। इफ यू आर नॉट अ स्पीकर देन लॉ इज वन प्रोफेशन जिसमें आपको स्पीकर बनना ही पड़ेगा एट वन पॉइंट और द अदर। इवन इफ आप कोर्ट के सामने नहीं अपियर होते हो, आप लिटिगेशन में नहीं जा रहे हो, आपको केस प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको मीटिंग्स में बोलना पड़ेगा आगे जाके। यू शुड बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली। और ऐसा भी नहीं होता है कि आपको बहुत टाइम दिया जाएगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का, कन्वे करने का। दे विल एक्सपेक्ट यू टू बी वेरी क्विक एंड दे विल एक्सपेक्ट यू कि आप बहुत अच्छे से अपने आप को कन्वे कर पाओगे जैसे कि सब लोग कर पाएंगे। तो इसीलिए यू हैव टू बी अ स्पीकर। ट्राई टू एनरोल फॉर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशंस, क्लास में भी आप एक्टिव रहें। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ लॉयर और मेक अ करियर इन दिस फील्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई रिटन ट्राई ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग में ऐसा है कि आपको लॉ कॉलेज में नहीं सिखाते हैं ड्राफ्टिंग। फाइनल ईयर में हाँ एक सब्जेक्ट होता है, बट उसमें भी आपको सैम्पल टेम्पलेट्स होते हैं, उससे आप वो सीखते हो। हाउएवर what I would tell you here is that you can start with drafting basic applications. मान लीजिए आपको अपने कॉलेज के डीन प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन लिखनी है, उसको अच्छे से ड्राफ्ट कीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए कि किस तरह से आई कैन ड्राफ्ट दिस एप्लीकेशन। मेरी एक रादर वीडियो है ऑन ईमेल ड्राफ्टिंग वेयर आई हैव टॉट वेरी बेसिक कि आप ईमेल को किस तरह से लिखना चाहिए। ये चीजें बहुत लोगों को नहीं आती हैं एंड आई हैव सीन कॉर्पोरेट्स में, फॉर्म्स में, मैंने जहां पर भी काम किया है मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बेसिक ईमेल नहीं लिख पाते हैं एंड इट्स वेरी टफ ऑल्सो। इट बिकम्स टफ टू टीच देम। व्हेन आई वाज working, I had certain interns under me and they were really poor at email drafting, and that was one exercise that I had to go through with them ताकि कुछ इंटर्नशिप से उस स्टूडेंट को लर्निंग हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बेसिक ड्राफ्टिंग जरूर आनी चाहिए। एप्लीकेशन से शुरू कर सकते हो। देन एज आई सेड ईमेल ड्राफ्टिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, फ्री वीडियो है। देन लीगल नोटिस ड्राफ्टिंग भी मैंने एक कोर्स भी निकाला है उसके लिए, यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस हैं, वो आप देखो, उनसे समझो। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक द मॉड्यूल ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in, जहाँ पर मेरे कुछ लेक्चर्स हैं एंड मैंने एक्चुअल में अपने जो रियल केस ड्राफ्ट्स हैं वो उठा के आप लोग के साथ शेयर किए हैं, आपको बताया है कैसे ड्राफ्टिंग करनी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू डू नॉट हैव अ लॉयर इन योर फैमिली, डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड कि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है या आपको पता नहीं है कैसे होगा। अगर आप खुद से एफर्ट लगाओगे उस नॉलेज को गेन करने के लिए, देन इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। नाउ दोज पीपल जिन्होंने इस वीडियो पे क्लिक किया, जो ये वीडियो देख रहे हैं, नाउ दिस वाज योर एफर्ट टू फाइंड आउट कि अच्छा ये चीज हाँ मुझे भी सीखनी है कि लॉ कॉलेज में क्या क्या चीजें चाहिए होती है, मुझे पता होना चाहिए। दिस इज योर रिसर्च that has led you to this video. So that effort needs to come from your end. I'm not just talking about this video. I'm telling you कि आप वो अपनी तरफ से effort लगाओ कि
अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है, कोई लॉयर नहीं है फैमिली में, इट डज नॉट मैटर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद कितना एफर्ट लगा रहे हो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी नॉलेज के लिए। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीज फैक्टर्स दैट आई सेड, इन चीज़ों पे काम करना शुरू करो, इन चीज़ों को ध्यान में लाओ, फोकस, थिंक अबाउट दीज थिंग्स। इस वीडियो के बाद भी सोचना इस बारे में, एंड लेटर यू नो आई विल कम आउट विद मोर वीडियोज एंड आई विल ट्राई टू गाइड यू कि क्या और चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए while being at a law school. I hope this is enough for now. कोई डाउट क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में डालो, I'll get back to you. I'm available on different social media platforms. You can get in touch with me and make sure that you are following our channel for more such videos. सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आप लीगली अपडेटेड रहें with what's happening in and around the country.